अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। कल बहुत से लोगों के सवाल थे कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर हुई है, उस दरख्वास्त का स्टेटस क्या है। अच्छा, कुछ जगहों मैंने जवाब दे दिया कि वो काबिल समात होने पर बात होनी है। वो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर फ़ाइल की है, मेरे सामने है, सरदार फ़रत अब्बास ख़ान चांडियो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, रेट पटिशन 23004, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब। बेंच था मुश्तमिल जस्टिस अली बाकर नजफ़ी और जस्टिस सरदार नईम, जिसमें बाहर मुल्क इजाज़त जाने की इजाज़त दी थी नवाज़ शरीफ को 4 हफ़्तों के लिए, पीरियडिक रिपोर्ट्स देने का कहा था। वो सारी चीज़ें आपके सामने, जो कंटेंट्स है उसमें बाद में बात करते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पर्सनल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पैमरा को और पीटीवी को बनाया पार्टी, और इसमें 4 अप्रैल का जिक्र किया है कि 4 अप्रैल को 6 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म ने जब तकरीर कर रहे थे तो अदलिया ने पूरा लड़ना होता, जो लफ्ज़ आगे दिए इस करप्शन से। अदलिया आपके सामने है कि जजेज़ ने उठ के पता चला है कन्वर्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे हैं, कन्विक्टेड है ये लफ्ज़, वैसे चले, कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कम से कम 7 रुपये का श्योरिटी बॉन्ड दो। उन्होंने उसको बाहर भेज दिया। इस चीज़ को सामने रखते हुए जो प्रेयर की है कि रोका जाए, ठीक है, और रिस्ट्रेन किया जाए परमानेंटली जजिस के ख़िलाफ़, और जो कंटेम्पचुअस रिमार्क्स दिए हैं उसके बारे में पूछा जाए। आज अदालत के सामने समाअत हुई, पेश हुए वकील साहब। अदालत का एक सवाल बड़ा रेलेवेंट था कि हाउ दिस पिटिशन इज़ मेंटेनेबल, कि ये काबिल समाअत कैसे है, यानी ये दरख्वास्त जो है इसको काबिल समाअत कैसे कह सकते हैं। ये मैं ओपिनियन दे दिया था, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था तरीक़ाकार ये है, जब ऐसी बात होती है तो पहला तरीक़ाकार ये है कि आप कंप्लेंट दायर करते हैं मुतल्लिक़ा जगहों पर। मिसाल अगर पैमरा का टीवी के ऊपर हवाले से बात है तो पैमरा में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, अगर सोशल मीडिया पे है तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, और वो जब वो कोई एक्शन ना ले तो फिर अब आगे आते हैं कार्रवाई करने के हवाले से। अब यहाँ अदालत ने इसलिए मेंटेनेबिलिटी का सवाल उठाया है उनसे कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे है, आप मुतमिन करें अदालत को। इस पर उन्होंने टाइम मांगा कि अदालत से कि मुझे टाइम दिया जाए, और अदालत ने इसकी समाअत मुलतवी कर दी है 9 अप्रैल के लिए। और अगर आप बाकी लोगों से पूछें, जब सोशल मीडिया पे जो हमारे यहाँ लिबरल ब्रिगेड है वो कहते हैं कि नहीं इस तरह के बयानात हो सकते हैं, यानी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में बात करेंगे, नहीं जी ये क्या बयान दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब वो बात करते हैं तो वो फिर इस हद तक 5 जजेस के बारे में क्या बातें हुई हैं कि यहाँ उतना तो बात करनी चाहिए फेयर कमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो बाकी बातें हो रही हैं वो मैं भी समझता हूँ वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ कैसी कैंपेन शुरू हुई, मैं कोर्टों में गया, लाहौर हाई कोर्ट में गया, दरख्वास्तें मुख्तलिफ दी और फुल मैच यहाँ बना था, और वो झूठी दरख्वास्त थी, PKLI के हवाले से गलत बात थी, जो फैक्ट्स थे वो सारे गलत थे। कोई ताल्लुक़ नहीं था साबका चीफ जस्टिस के भाई का। फिर और कैंपेन शुरू हुई, वो चने चुभाने वाले साहब, उन्होंने भी बड़ी इनडायरेक्ट तरीके से कई दरखास्तें और ये चीज़ें सारी रिकॉर्ड में लेकर आए, लेकिन उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये क्लैरिटी का यह ज़हन में रख लीजिएगा। एवरीबडी हैज़ टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून और आइन के मुताबिक अमल दरामद करना है, और उस पर अमल दरामद जो तरीक़ाकार दिया है उसके मुताबिक होना है। ये पोजीशन आपके सामने रखती है। दरख्वास्त काबिल समाअत मुश्किल है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क कि इसको मेंटेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखा जाएगा और कैसे ये मामला सारा पूरा आएगा, और क्या वाकई इस पर कुछ एक्शन होगा। तो मुश्किल है। पहले समाअत आपको
जो काबिल समात का जो दरवाज़ा है ना, वो क्रॉस करना पड़ेगा। बासियत लॉयर, आई डोंट थिंक सो दिस पिटीशन इज़ मेंटेनेबल। दूसरा जी, बिल्कुल आपको याद होगा अप्रैल का महीना बहुत अहम कहा था। राना सनाउल्लाह की ज़मानत हो गई है और जो ज़मानत मनसूखी की ज़मानत वापस लेने की दरख्वास्त की समाअत कल 7 अप्रैल को जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर और जस्टिस गुराल के सामने लगी हुई है। और ये रेट पिटीशन 175726 ऑफ 2011 चेयरमैन नैब वर्सेस मरियम सफदर। जवाब दाखिल करने का कहा था, तो जवाब उन्होंने तैयार कर लिया है। जो शेयर किया है, जो मेरे तक आया है, वो आपके सामने है। ये मैं जिक्र कर चुका हूँ आपके सामने पहले भी, जो ज़मानत दी थी नैब ने, नैब के नोटिस के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। CPLA 4287 ऑफ 2020, और ये कहा गया ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सबसे पहला एतराज़ ये लिया और ये एतराज़ बनता है। और कि वहाँ जो वो पहली वाली ज़मानत, अब पहले वाली ज़मानत के बाद हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए कि वो दरख्वास्त ज़मानत होने के बाद चांसेस आ गए कि वो मिसयूज़ कर रहे हैं बेल को। वो अपनी जगह है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था। ये दरख्वास्त ज़मानत मनसूखी की बजाय अगर दरख्वास्त जो ज़मानत दी है वो वापस ले ली जाए, जो रिलीफ दिया है वो वापस ले लिया जाए। और वो पहले जो ज़मानत दी गई थी वो 31 अक्टूबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दी थी। और चौधरी शुगर मिल के अंदर कॉल अप नोटिस जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, जो अपनी पिटीशन के अंदर है कि वो 11 अगस्त 2020 का कॉल अप नोटिस था। 6 तारीख को डिफरेंट इंक्वायरी थी, इंक्वायरी अगेंस्ट नूरुल अमीन मैंगल, आहत खान चीमा, ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऑफिशियल ऑफ LDA, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम सफदर शरीफ, शमीम अख्तर एंड अदर्स। और कॉल अप नोटिस 6 अगस्त 2020 का था। और ये कह रही हैं कि ये जानबूझ के साथ लगाया नहीं गया, और वो अपने जवाब में साथ उन्होंने लगाया है। और 11 अगस्त को याद होगा ये पेश हुई वहाँ पर, वहाँ तोड़ फोड़ की गई नैब के दफ्तर के बाहर। जो कुछ किया गया आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। मैं आपके सामने दोबारा दोहराना नहीं चाहता। एक कानूनी इदारे को इन्वेड करने की कोशिश, फतह करने की कोशिश, पथराव हुआ वहाँ पर। और ये भी जिक्र किया है उन्होंने। और FIR नंबर 2036 ऑफ 2020 दर्ज हो गया। और फिर उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी वहाँ इस FIR में दायर की, जो 26 अक्टूबर 2020 को कन्फर्म होगी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। और कैंसलेशन ऑफ बेल के हवाले से जो बातें इधर उधर की जो करता है आदमी, किसी ने कहा ऐसा हो गया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज़ कुछ लोग चैनल्स पे आ रहा है, वो ऐसी बात नहीं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का साबित करना पड़ता है, और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी तक है नहीं। यानी इन फैक्ट्स के ऊपर जवाब उनका आना बढ़ता है। और कहना उनका यही है कि ये 14 महीने तक खामोशी रही, और 10 जनवरी 2020 को पहला नोटिस और 11 अगस्त 2020 को FIR के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी 6 पैराज हैं। और जवाब उन्होंने दिया है ऑन फैक्ट्स के ऊपर 4 पैराज वो हैं, और जो ग्राउंडें ली हैं कि इस आइनी दरख्वास्त को जो दायर की है ज़मानत वापस लेने की, वो H ग्राउंड हैं, और कहा है कि इसको खारिज कर दिया जाए। मैंने आपके साथ और कई डेवलपमेंट उसके बाद हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ को बुलाया था और कॉल अप नोटिस दिया था। कॉल अप नोटिस पे फिर जवाब क्या आया कि पूरी PDM यहाँ जाएगी, पूरी PDM वहाँ पर जाएगी। और PDM की बाकायदा फ़ैसला हो गया कि सारे, इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ गया कि हम भी वहाँ पहुँचेंगे। और यही तरीक़ाकार गलत है, जो ना सिर्फ कंडेम होना चाहिए बल्कि इस पर एक्शन भी होना चाहिए। नैब बाकायदा दरख्वास्त लेके आई थी हाई कोर्ट में, मुतफरक दरख्वास्त कि इसको नोटिस के लिए बुलाया है, और
ये जत्थे का जत्था लेके आना चाह रही है, इनको रोका जाए। ये भी इसी बेंच के सामने वो दरख्वास्त फ़ाइल की थी जो अदालत ने मुस्तरद कर दी थी दरख्वास्त। अब ग्राउंड आपके सामने है, जो कॉल अप नोटिस दिया उसके जवाब में अगर हेयरिंग मुलतवी भी कर दी तो मरियम नवाज़ को जवाब तो देना चाहिए था ना इस कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक तो कोई जवाब ऐसा नहीं दिया। मुलतवी अपनी जगह मौजूद है, बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो देता है। और मैं अब समझता हूँ उसके बाद कई ग्राउंड्स तैयार हो चुकी हैं। बहरहाल जो कि जवाब अभी आया है, हो सकता है जवाब अभी कल वक्त लिया जाए, नैब टाइम ले, इसका जवाब रिकॉर्ड में देना चाहिए ताकि कल सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है तो आपका केस बड़ा मजबूत हो सकता है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ज़माना जब एक दफ़ा दे दी जाए तो वापस लेना बड़ा मुश्किल है, प्रिंसिपल बहुत अलहदा है। सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिलेशन में बड़ा रेस्ट्रेन शो करती है कि डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज हो जाए तो वापस नहीं ली जा सकती है। तो यहाँ जो ज़मानत वापस लेने के हवाले से जो आपने फैसिलिटी दी है वो वापस लिया जाए, इस पे बज़ाहिर बड़ा मुश्किल चांस है कि वो ज़मानत वापस आए। लेकिन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस या ग्राउंड्स नैब ने ऐसी बना ली हैं जिससे ज़मानत वापसी का केस बनता है। बहरहाल ये फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने करना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।